नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका पर्यायवाची। जी दोस्तों, पर्यायवाची के जो प्रश्न हैं दोस्तों, वो हिंदी में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों सर्वाधिक पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, उसमें आपके पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, अपन सभी परिभाषाओं को कवर करते हुए फिर अपन इस पर्यायवाची जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए पहले अपन बात करते हैं पर्यायवाची होते क्या है। तो पर्यायवाची को अपन दूसरे शब्दों में समानार्थी शब्द भी बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, क्या होती है दोस्तों, अर्थ में समानता होती है, उन्हें पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, या किसी शब्द विशेष के प्रयुक्त समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दो शब्द या तीन शब्द जिनका अर्थ एक ही निकलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सिनोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स बोलते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है आपका पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है। ये वही परिभाषा है जो पर्यायवाची की है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। समान अर्थ देने वाले अर्थात समानार्थी शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए अपन यदि बात करें दोस्तों, तो 100 के पर्यायवाची शब्द है सैकड़ा। आप 100 को सैकड़ा भी बोलते हैं। सदी, सदी का मतलब भी 100 से आता है। शताब्दी और शतक, 100 वर्ष बोलो, चाहे सदी बोलो, चाहे शताब्दी बोलो, चाहे शतक बोलो। सैकड़ा 100 वस्तुओं का समूह होता है दोस्तों। सैकड़ा जो है ना, वो वर्षों का समूह नहीं है, लेकिन जो सदी, शताब्दी, शतक, ये जो सभी जो शब्द है, इन सभी का अर्थ होता है 100 वर्ष। क्या अर्थ होता है, 100 वर्ष। और सैकड़ा का अर्थ होता है 100 वस्तुओं का समूह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपन बात करते हैं सीधा जो जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उनके ऊपर, कि सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे अपन देखते हैं कि हिंदी में अनगिनत पर्यायवाची शब्द है, अपन सभी को कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको अपन इस जो वीडियो है उसमें अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हवा। हवा का अर्थ आप सभी जानते हैं। हवा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों, वो होता है पवन, वायु, समीर, वात, ब्यार, प्रकंपन, समी। इसमें सभी याद करने हैं क्या, नहीं दोस्तों, सिर्फ आप इतना सा याद रख सकते हैं। हवा के जो पर्यायवाची होते हैं पवन, वायु और समीर। ठीक है, हालांकि एक समी जो है इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला है आपका सांप। सांप के पर्यायवाची शब्द आपको देखने हैं। सर्प, विषधर, नाग, व्याल, भुजंग। ये जो भुजंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। कई बार पूछते हैं हाथी के पर्यायवाची और सांप के पर्यायवाची में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, और उसके अंदर दे देते हैं भुजंग। तो अपन को लगता है जो भुजंग है ना वो हाथी का पर्यायवाची होना चाहिए, लेकिन सही में वो किसका पर्यायवाची होता है, सांप का पर्यायवाची होता है। भुजंग और उरग, ये दो आप विशेषतर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्प, नाग, विषधर ये तो आपको याद रहते हैं, ये तीन आपको स्पेशली याद रखने हैं, इनसे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका जंगल। जंगल के आपको याद रखना है वन, कानन, बीहड़, विपट और विपिन। आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, बीहड़ आप ये भी जानते हैं कि जो नदियों द्वारा जो बहाव के बीच में जो कटाव क्षेत्र होता है उसको भी अपन बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, घर। घर के पर्यायवाची के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों, गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो निलय है ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, बाकी गृह, सदन, आवास, आलय ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या का आलय, विद्या का घर अपन विद्यालय बोलते हैं, तो आलय भी आपको याद रह जाएगा, निवास भी याद रह जाएगा,
बाकी गेह है जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, हालांकि गेह और ग्रह एक जैसा है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी रिलेट कर सकते हैं। और मंदिर जो है वो अपना घर ही होता है दोस्तों, तो ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो है दोस्तों वो है आपका अमृत। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। चलिए हवा में आपको याद रखना है दोस्तों, एक तो समीर, हालांकि हवा का जो होता है ना दोस्तों बहुत ही सरल है, पवन वायु समीर, ये तो सभी को याद रह जाएंगे। ठीक है, एक प्रकंपन, जिससे कंपन होता है किससे होता है, वायु से, तो ये याद रख सकते हो। सांप में सर्प नाग विषधर तो याद रह जाएगा, लेकिन ये जो तीन हैं इनको याद जरूर करना है आपको। और इसमें जो भुजंग और उरल है, उरंग है ना, इसको तो स्पेशली रूप से याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में छपने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मैंने बता दिया भुजंग का जो प्रश्न है वो दोस्तों हाथी के साथ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है जंगल। जंगल में अपन बात करते हैं तो आपको याद रखना है वन कानन, बीहड़ कानन याद रखना है, विटप याद रखना है और विपिन याद रखना है। ठीक है, ग्रह में आपको नीलय याद रखना है क्योंकि बाकी सब ऐसे हैं जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अमृत, अमृत का सुधा होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका असुर। असुर जो होता है उसका आपको याद रखना है। असुर मतलब क्या होते हैं, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, यातुदान, निशिचर और रजनीचर, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इनके नाम से भी आपको आसानी से समझ आ सकता है। राक्षस, दैत्य, दैत्य मतलब क्या होता है, असुर होता है। राक्षस क्या होता है, असुर होता है। दैत्य, दानव, निशाचर, निशाचर मतलब रात में, निशा मतलब क्या होता है, रात्रि। निशा जो है ना इसका मतलब होता है रात्रि, रात्रि में चलने वाला मतलब रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या होता है, असुर होता है। धनुज, यातुदान, निशिचर और रजनीचर। देखिए यहाँ पर आपको रात के पर्यायवाची भी देखने को मिल रहे हैं। निशा और जो रजनी है ये आपके जो रात होती है उसके पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। यात्री के, रात्रि जो होती है मतलब रात्रि, रात, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, तो निशी और रजनी होते हैं। चलिए अगले कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं। अगला है आपका अग्नि। अग्नि में आपको जो याद रखना है दोस्तों वो है आपका आग, अनल, पावक। ठीक है, ये तीन आप स्पेशली याद रख सकते हो। आग तो याद ही होगा, अनल और पावक आपको याद करने पड़ेंगे। अश्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। अश्व का पर्यायवाची याद रखना है घोड़ा, है, तुरंग, वाजी, घोटक, सेंधव, तुरंग। ये जो सभी जो है अश्व के, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आकाश का जो है, आकाश भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आकाश के जो पर्यायवाची है वो बहुत ही सरल है, आप आराम से इन शब्दों को पढ़कर समझ सकते हैं। गगन, नभ, आसमान, ये सभी किसको कहते हैं, आकाश को ही कहते हैं। अंबर है ना, अंतरिक्ष, अनंत, अनंत क्या है, आकाश है। अब याद क्या करना है, व्योम, व्योम अंबर, व्योम अंबर, व्योम अंबर, ऐसे दो जोड़े में याद करो, याद रहेगा। अंबर किसका, आकाश का, तो व्योम भी किसका, आकाश का। चलिए आँख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आँख का होता है नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, वापस बोलिए, नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। ऐसे दो तीन बार आपको बोलना, अपने आप याद हो जाएंगे। देख सकते हैं नेत्र जो है वो आसानी से याद रह सकता है क्योंकि बोलते भी हैं अपन। ठीक है, चक्षु, लोचन ये भी याद रह जाएंगे, नयन भी याद रह जाएगा। इसमें और आपको याद रखना है अम्बक, अक्षि और विलोचन। जो विलोचन है ये आपके परीक्षा में पूछे जाने की अच्छी संभावना रहती है दोस्तों। चलिए बहुत ही सरल सा जो पर्यायवाची शब्द आता है दोस्तों, उनमें से एक है जल का। जल में आपको सभी जो है वो याद रखने हैं, वारी, पानी, नीर, शरीर, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प। ठीक है, क्या क्या होते हैं, साथ साथ बोलिए, वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प। चलिए अगला है आपका नदी। नदी के भी जो पर्यायवाची शब्द है वो बार बार पूछे जाते हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द लिए हैं ना, ये दोस्तों आपने यदि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा या फिर पहले पीटीटी का जो पेपर दिया है, पीटीटी बीएसटीसी का, तो देखते हैं कि इन्हीं जो प्रश्नों में से आपका पूछा जाता है। अपन ज़्यादा
जो पर्यायवाची शब्द है उनको कवर नहीं करेंगे, उन्हीं को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, नदी। नदी का होता है सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्जनी, अपागा, निमन्ना और कुलशका। आपको क्या क्या याद रखना है? सरिता याद रखना है, तटनी याद रखना है, ये जो शुरू के 3 हैं ये याद रखना है, अपागा याद रखना है, ठीक है। आप चाहो तो ये शुरू के 5 याद रख लीजिए, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। नदी में शुरू के 5 बस, ठीक है। अगला है आपका पवन। पवन का होता है वायु, समीर, हवा, अनिल, ठीक है। जो अनिल है वो याद रखना है। अनिल तो होता है पवन का और अग्नि का होता है अनल। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो आग के पर्यायवाची दे देंगे, चौथा दे देंगे अनिल। अनिल का अर्थ होता है पवन, जबकि अपन पढ़ चुके हैं अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनल, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला है अश्व। अश्व जो होता है घोड़ा होता है दोस्तों। घोड़ा का जो आपको याद रखना है, घोड़ा आशु विमानक, तुरंग, गोटक है, ये याद रखना है, ठीक है। वाजी याद रखना है, बस इतना याद रखना है आपको। और एक ये तुरंगम याद रखना है। चलिए, इतने याद रख सकते हैं दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं आप। चलिए, अगला है अधर्म। अधर्म का होता है पाप, अनाचार, अनीति, अन्याय, अपकर्म और जुल्म। ये तो बहुत ही सरल हो गए दोस्तों, बहुत ही सामान्य शब्द है जो कि अपन रोज़ जो लाइफ होती है उसमें अपन यूज करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अचल। अचल का होता है दोस्तों अडीग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला देखिए अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। ये जो है ना वो कई बार अभी हाल ही में प्रश्न पूछा जा चुका है अनुपम का। अनुपम का मतलब होता है दोस्तों अद्वितीय, मतलब जिसके समान कोई भी दूसरा नहीं हो, मतलब वो एक ही हो, ठीक है। अनोखा है ना, अनोखा है, ये भी याद रख सकते हो। अनुपम, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल्य, ठीक है। अगला है आपका अमृत। अगला है आपका अमृत। अमृत में आपको याद रखना है मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। बोलिए दोस्तों साथ ही साथ, अभी इसी क्लास में आपको याद कर लेने हैं सारे पर्यायवाची। मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। अगला है आपका अम्बा, ठीक है। माता रानी के लिए कहते हैं अम्बा, तो माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूति, ठीक है। प्रसूता भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, अगला है आपका अलंकार। अलंकार जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था तो अपन ने बताया था कि अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आभूषण। हालांकि टॉपिक में जब परिभाषा पूछी जाती है तो उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या फिर जेवर। ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ पर्यायवाची में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो ये सभी अर्थ इसके होते हैं। चलिए, अगले जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची होने वाले हैं दोस्तों वो है आपके अहंकार। अहंकार का होता है दम, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है, एक तो गर्व याद रख सकते हो, एक अभिमान याद रख सकते हो, एक आप घमंड याद रख सकते हो, एक मान याद रख सकते हो, ठीक है। अरण्य, अरण्य जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरण्य आप कहते हैं जंगल को, किसको कहते हैं? जंगल को। अपन जंगल के बारे में पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो शब्द पूछा जाता है वो पूछा जाता है अरण्य के पर्यायवाची बताइए। तो अरण्य वही जंगल होता है, जंगल, वन, कानन, अटवी, कलांतर और विपिन, ठीक है। ये याद रख सकते हो। अंकुश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंकुश का अर्थ होता है रोक लगाना, पाबंदी करना, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो अंकुश का अर्थ होगा, जैसे कि नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुश का अंकुशी, दबाव,
गंजाकुश, हाथी को नियंत्रण करने वाली कील, नियंत्रण करना या फिर रोकने का तरीका। चलिए अगला है आपका अंतरिक्ष, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाश मंडल। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में अपन देख चुके हैं कि अंतरिक्ष जो है वो खुद एक आकाश का पर्यायवाची था। ठीक है, तो अंतरिक्ष के भी पर्यायवाची होते हैं खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाश मंडल। अंतर्धान, अंतर्धान के पर्यायवाची होंगे आपके, अपन देखते हैं अंतर्ध्यान हो गए, बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए, है ना। तो गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। अदृश्य मतलब गायब। ठीक है। अंबर, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, तो आज अपन ने बात की कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्दों के बारे में दोस्तों जो आपके पीटीटी और बीएसटीसी ही नहीं अपितु राजस्थान की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उन सभी में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार अपन इनका वापस से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आप वापस इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इनका रिवीजन करके आना है। कल इनके ऊपर अपन एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जिसमें अपन पर्यायवाची के प्रश्नों को देखेंगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं दोस्तों तो वो आपको याद रखने हैं। चलिए अपन एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इसका। जल्दी जल्दी आपको साथ साथ में बोलना है, अभी इसको याद करना है। हवा का, पवन, वायु, समीर। बोलिए साथ साथ, पवन, वायु, समीर, वात, बयार, प्रकंपन, समी। पवन, वायु, समीर, वात, बयार, प्रकंपन, समी। सांप का, सर्प, नाग, विषधर, सर्प, नाग, विषधर, बयाल, भुजंग, उरग, अहि, पनग। ठीक है। जंगल का, जंगल अपन 2-3 बार देख चुके हैं जिसमें अपन देख चुके हैं कि अगली बार क्या आ गया था, यहाँ आगे विपिन आ गया था। अब देखिए जंगल का होता है वन, कानन, बिहड़, विपट और विपिन। ठीक है। घर का, गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। ठीक है। इसके बाद में अमृत, अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। ठीक है। अगला है असुर, असुर का होता है राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, यातुदान, निशिचर, रजनीचर। साथ साथ में बोलना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आप इसको आराम से लिख सकें। चलिए अगला है आपका अग्नि, अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, वरी। ठीक है। अश्व का होता है घोड़ा, है, तुरंग, बाजी, घोटक, सेंधव, तुरंग। ठीक है। अश्व जो है घोड़ा, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप। आकाश को भी इंपॉर्टेंट रखना है दोस्तों। गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, दो, अंतरिक्ष, अनंत। आँख का होता है नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। जल का होता है वारी, नीर, पानी, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प। ये जो मेघ पुष्प है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हालांकि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका सलील, तोय, अम्बु और पय। ठीक है। हालांकि अमृत जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है। नदी, नदी का होता है सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्जनिनी, अपागा। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शुरू के 5 ही है दोस्तों। इन शुरू के 5 को आप याद रख लेना। आपका नदी का जो भी पर्यायवाची आएगा इनमें से ही आएगा। पवन, पवन का होता है दोस्तों वायु, समीर, हवा और अनिल। अनल किसका होता है तो अनल होता है आग का। चलिए अश्व, अश्व का होता है घोड़ा, अश्व विमानक, तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, वाजी, सेंधव, रविपुत्र। अधर्म का पाप, अनाचार, अनित, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। अचल का अडीग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। अनुपम, साथ साथ बोलने, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। अमृत का, अमृत हालांकि खुद एक पानी का पर्यायवाची होता है लेकिन अमृत के भी पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। वो होते हैं मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। ठीक है। अगला है अम्बा, अम्बा का होता है माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता या फिर प्रसूति। अलंकार अपन टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं।
आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार का दम, गर्भ, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अरण्य का जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर, विपिन। जंगल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अंकुश, नाम से ही पता चल रहा है किसी पर विराम लगाना, रोक लगाना, नियंत्रण करना, ऐसे सभी शब्द किसके पर्यायवाची होंगे? अंकुश के। अंतरिक्ष, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का अर्थ क्या होता है? गायब होना, लुप्त होना, ओझल होना या फिर अदृश्य होना। अंबर अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपन ने पर्यायवाची शब्दों की एक श्रृंखला अपन ने चालू की है, जिसमें बहुत ही कम समय में अपन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी पर्यायवाची बनते थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। कल वापस एक पर्यायवाची की क्लास होगी जिसमें अपन बात करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास को जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन भी करना है ना, या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो कि आप 2-3 बार इस क्लास को रिवाइज कर सकते हो, सुन सकते हो। सुनने से आपको ज़्यादा याद रह जाएगा और परीक्षा में आप इसको सही करके आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।